नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कोरोना वायरस से होने वाली एंग्ज़ायटी से हम डील कर सकते हैं और इससे जो होने वाला जो तनाव है, उसका हम सामना कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगा और इस बारे में आपसे बात करूँगा कि आप सबसे अच्छे जो तकनीक है, जो मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से सबसे प्रभावी होती हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा। जैसा कि हम खबरों में, न्यूज़ में हर जगह देख रहे हैं कि दिन-ब-दिन बहुत ज़्यादा जो कोरोना वायरस के केसेज़ हैं, वे बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं और कई हज़ारों मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका, इटली हम सबको पता है कि किस प्रकार का डेटा रोज़ आता रहता है कि कितनी ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं वहाँ पे। स्टॉक मार्केट पर, इकोनॉमी पर भी बहुत भार पड़ रहा है इस महामारी का और हर जगह यही सुनने में आ रहा है कि इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। करीब-करीब सभी देशों के लिए बहुत भारी रहा है इसको मैनेज कर पाना, इसका सामना कर पाना। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग हैं, वे इस बारे में बहुत चिंतित होंगे, बहुत परेशान रहेंगे। भले ही बहुत ज़्यादा पैनिक ना करें क्योंकि सब घर में बंद हैं, लॉकडाउन में हैं। पर कोरोना की जो एंग्ज़ायटी है, उसको लेकर जो परेशानी है, चिंताएँ हैं, उससे सभी लोग प्रभावित हैं किसी न किसी स्तर तक। कोरोना वायरस जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, ऐसा माना जा रहा है कि वह चमगादड़ों से उसकी उत्पत्ति हुई है। वहाँ से वो खाने के थ्रू निकल के आया है और इसी तरह से वो इंसानों में फैल गया किसी चाइना के किसी वुहान सिटी के मार्केट से 2019 के अंत में और अब तक सभी देशों में ये बीमारी करीब-करीब फैल चुकी है। मैं जब अपना फ़ेसबुक या ट्विटर अकाउंट देखता हूँ, तो उसमें भीड़ में भरे रहते हैं उसके अंदर पोस्ट, स्टोरीज़, कुछ ना कुछ कहानियाँ, कुछ ना कुछ जानकारियाँ कि इस वायरस के बारे में, इसके खतरों के बारे में, जो केवल डराने का काम ज़्यादा करती हैं। लोग अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को बार-बार टेक्स्ट कर रहे हैं, उनको नई-नई जानकारी देते जा रहे हैं, पोस्ट को फॉरवर्ड करते हैं व्हाट्सएप पर, फ़ेसबुक पर या दूसरे अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, प्लेटफ़ॉर्म्स पे कि किस तरह से उनको जागरूक होना ज़रूरी है, फ़ेस मास्क खरीदें, दूर रहें, 2 गज की दूरी बना के रखें, बाहर ज़्यादा ना निकलें। करीब-करीब हमारे को यही मैसेजेज़ ज़्यादातर देखने में मिल रहे हैं। लोगों की जो आम समस्या है वह ये है कि किस तरह से हम तैयार रहें, किस तरह से अपने को बचा पाएँ और किस तरह से इसका सामना कर पाएँ ताकि या तो ये होए तो हम इसको दूर कर पाएँ या ये हो ही ना पाए, इसके प्रति हमारी पूरी जागरूकता रहे। शायद यही एक कारण है कि वो मोटिवेटेड होते हैं इस तरह की जानकारी को बार-बार पढ़ने या सुनने के लिए। मनोवैज्ञानिक क्या सोचते हैं कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो होने वाली जो इतनी चिंताएँ और इतना जो पैनिक है, घबराहट और बेचैनी जो है, ये काफ़ी हद तक एक ह्यूमन नेचर है। पर इसी के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो एंग्ज़ायटी के बढ़ने के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल हैं। उनको खतरा ज़्यादा है, वे सेंसिटिव भी ज़्यादा हैं और उनमें वह प्रवृत्ति है कि वे ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देंगे इस पूरे घटनाक्रम की, इस पूरी महामारी की। सबसे महत्वपूर्ण जो एक सजेशन जो एक सलाह दी जाती है ऐसे टाइम पे, वह ये है कि मीडिया से अपना जो एक्सपोज़र है, वो जितना कम हो उतना अच्छा है, कम से कम किया जा सके। इस हद तक कि केवल 1 या 2 भरोसेमंद सोर्सेज़ के से ही हम जानकारी लें। हर जगह से नई-नई जानकारी ना लें। जो अननोन होता है, अज्ञात होता है, अनफ़ैमिलियर होता है, जिसके बारे में पता नहीं होता है, जो अनिश्चित होता है, वो ज्ञात के मुकाबले, निश्चित जानकारी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा डर पैदा करता है। एक मनोवैज्ञानिक हैं, फिशऑफ, जो कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं और पब्लिक हेल्थ में रिसर्च करते हैं। उन्होंने इस बारे में काफ़ी शोध किया है कि लोग अपने आम जीवन में, समाज में बढ़ते खतरों को किस तरह से देखते हैं, इस पर उन्होंने शोध किया है। उनका ये मानना है कि ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात तो है कि हम अज्ञात के लिए बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देते हैं और डर जाते हैं। पर अक्सर वो डर कई बार दूर हो जाते हैं क्योंकि कुछ टाइम बाद हमें जानकारी मिल जाती है, पता चल जाता है कि जो चीज़ कुछ समय पहले अज्ञात थी, अब वो ज्ञात है, उसके बारे में हमें तथ्य पता है, तो डर कम हो जाता है। पर यहाँ ऐसा हो नहीं रहा। यहाँ तो अनिश्चितता बनी ही हुई है। पिछले करीब-करीब 5 महीने से यह अनिश्चितता बनी ही हुई है। कोरोना वायरस के मामले में हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, उनका ऐसा मानना है। यहाँ तक कि वो ये कहते हैं कि जिस देश में या जिस जगह में कोई भी मौत नहीं हुई है कोरोना वायरस से या कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिला है या कम लोग मिले हैं, ये अच्छी बात नहीं, ये जबकि डराने वाली बात है। ये एक वीक इंडिकेटर है कि कुछ तो वहाँ पर गड़बड़ है, हमें पता ही नहीं है कि वहाँ क्या चल रहा है। और जो एक्सपर्ट्स भी जो हैं, विशेषज्ञ भी हैं, उनको भी इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि जो वायरस है, ये जिस तरह से स्प्रेड हो रहा है, वो कई लोगों में कोई लक्षण ही नहीं दिखा रहा है
और कुछ जगहों पर वो बिल्कुल ज़्यादा लोगों को बीमार नहीं कर रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ जगहों पर लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं और कुछ जगहों पर लोग कम प्रभावित हैं? तो जो डेटा आता है, जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं, वो डराने वाले हैं, अगर विशेषज्ञ की नज़र से देखा जाए। यानी कि गहरे में और भी ज़्यादा संक्रमण हो रहा होगा, उनका ये ऐसा सोचना है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा जा रहा है, जैसे कि अभी दिल्ली में मरकज़ जमात के संदर्भ में हुआ कि कुछ पर्टिकुलर विशेष रूप से कुछ जमातों को, पॉपुलेशंस को, कुछ कैटेगरी को, लोगों को ज़्यादा टारगेट भी किया जा रहा है इसी डर की वजह से कि उन लोगों की वजह से ज़्यादा फैला जा रहा है या वो लोग ज़्यादा फैला रहे हैं। ये डर भी इसके अंदर और बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसा देखा जाता है कि जब कोई इबोला या कोरोना वायरस जैसी बीमारी जब कोई किसी दूसरे देश से अपने देश में आती है, हमें उसके बारे में अक्सर जानकारी कम होती है। ऐसा पिछले कुछ दशकों में देखा गया है। जबकि हमारे देश में जो बीमारियाँ, जो समस्याएँ पहले से ही मौजूद हैं, अगर वो हो जाएँ और बढ़ भी जाएँ तो भी हमारे को उतना डर नहीं लगता, तब भी हमें उतनी प्रतिक्रिया नहीं देनी होती या उतना खतरा नहीं महसूस होता, जितना कि किसी दूसरे देश से फैली हुई बीमारी से होता है, क्योंकि वो अननोन है। अज्ञात है, पता नहीं कहाँ, कैसे, किस तरह से फैल रही है। इसका एक बड़ा कारण ये होता है कि हमारे को हर एक को ट्रैक करना, हमारे लिए हर किसी की जाँच करना संभव नहीं हो पाता। हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है, उतने इक्विपमेंट नहीं है, उतने लोग नहीं हैं, जो इतनी जाँच कर सकें, इतने गहरे में जाके चीज़ की खोजबीन कर सकें। और ख़ासकर कुछ देश तो ऐसे हैं जहाँ पर वो इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करते, जैसे कि चाइना, कम्युनिस्ट देश होने के नाते वो तो वैसे ही जानकारियाँ छुपाता बहुत है। तो ऐसे में क्या देखने में आ रहा है कि कुछ पर्टिकुलर लोगों पर ज़्यादा ब्लेम किया जा रहा है। जैसे हिंदुस्तान में मुसलमानों पर किया गया, बाहर के कुछ देशों में चाइनीज़ लोगों पर किया गया, एशियन लोगों पर किया गया। पर हमें इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है। कुछ लोग महामारी के समय तनाव के प्रति ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। उनमें प्रवृत्ति होती है ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाने की, ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ज़्यादा बेचैन होते हैं, ज़्यादा तनाव में आते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भी एक ह्यूमन नेचर है। हमारे बहुत से इमोशंस जैसे उदासी, गुस्सा, चिंता और बहुत सी मेंटल हेल्थ कंडीशंस, हमारा व्यक्तित्व वैरी करता है। उसमें बहुत भिन्नताएँ होती हैं, बहुत अलग-अलग मात्रा में सभी लोगों में पाया जाता है। उसी तरह से कोरोना वायरस की भी जो एंग्ज़ायटी है, वह सभी लोगों में एक बराबर नहीं पाई जाएगी। जूली पाइक, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, चैपल हिल, नॉर्थ कैरोलिना में, जो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स में स्पेशलाइज़ करती हैं, उसकी विशेषज्ञ हैं, उसी का ट्रीटमेंट करती हैं, उस पर शोध भी किए हैं इन्होंने। वे ऐसा बताती हैं कि जिन लोगों को पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ हैं, हेल्थ एंग्ज़ायटी है या जनरलाइज़्ड एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है जिनको, उनमें इस समय कोरोना वायरस की वजह से जो भी खतरे हैं, उनके प्रति बेचैन और चिंता करने की संभावना ज़्यादा होगी। क्योंकि वे लोग क्या करते हैं, हमेशा जो खतरे होते हैं उसको बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा उसका अनुमान लगाते हैं और अपनी जो क्षमताएँ हैं उसका सामना करने की, उससे डील करने की, उससे पार निकल जाने की, उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, कम आँकते हैं उसे। जब हमारे पास बिल्कुल सही सॉल्यूशन ना हो, तो क्या करते हैं वो ज़्यादा चिंता करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे ऐसे में। ज़्यादा जानकारी लेना, ज़्यादा रीअश्योरेंस लेना उनकी एंग्ज़ायटी को कम करता हुआ दिखता है। तो उनको लगता है कि हम इससे अपनी एंग्ज़ायटी और चिंता को कम कर रहे हैं और अपनी जो अनिश्चितताएँ हैं, अज्ञात के प्रति जो डर है, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, वे ऐसा करते हैं। जिन लोगों के साथ पहले के कुछ अनुभव रहे हैं, जब उनको ऐसी बहुत बड़ी बीमारी हुई है या किसी न किसी महामारी के वे शिकार हुए हैं, उनका इलाज हुआ है या घर में किसी व्यक्ति की उस वजह से मौत हुई है, उनको वो सब याद आ जाता है और इस वजह से वो और भी ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है उनका डर और उनकी चिंताएँ और उनके घबराहट और उनकी बेचैनियाँ। और ख़ासकर जब हम किसी को जानते हैं, कोई हमारा परिचित है, कोई परिवार का कोई व्यक्ति है, कोई दोस्त मित्र वगैरह कोई है, कोई ऑफ़िस या कोई वर्क प्लेस पर काम करने वाला कोई हमारा कलीग है, अगर हमें पता चल जाए कि उसको कोरोना वायरस हो गया है, इन्फेक्ट हो गया है, वो संक्रमित पाया गया है, उसका इलाज चल रहा है, तो ये भी हमारा डर बहुत बढ़ा देता है। क्योंकि पिछले कुछ रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के अपने निजी अनुभव होते हैं ऐसी घटनाओं के प्रति, उनमें अक्सर आने वाले भविष्य में जो घटनाएँ होती हैं, उनमें प्रतिक्रिया देने की संभावना, अधिक प्रतिक्रिया देने की संभावना बढ़ जाती है। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होते हैं वो। ऐसे लोग होते हैं हमारे जीवन में, हमारे आस-पास, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जो हमारे सगे-संबंधी हैं, जिनकी हम परवाह करते हैं। आम तौर पे भी जब उनको कोई बीमारी हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे में वो डर और भी ज़्यादा बढ़ेगा। फिश ऑफ ऐसा कहते हैं। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि उनसे ज़्यादा लाचार तो वो लोग महसूस करते हैं जिनको ज़्यादा बेचैनी रहती है। जैसे मैंने कहा कि किसी के साथ कोई निजी अनुभव हुआ हो, कोई ऐसा ट्रॉमा या कुछ ऐसा दुर्घटना हुई हो पहले, या जिन लोगों में
एक पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व ही होता है ज़्यादा चिंता करने का, वो और भी ज़्यादा लाचार अपने को महसूस करते हैं ऐसे समय में। उनको ये सब चीज़ें बहुत स्वाभाविक और बहुत आम लगती हैं। उनको लगता है इतनी रिएक्शन तो होनी ही चाहिए, मुझे तो चिंता करनी चाहिए, मुझे डरना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे इसके लिए कुछ प्रयास करने चाहिए, और ये सोच-सोच के वो और ज़्यादा चिंता करते हैं। उनके लिए सब सामान्य लगता है, नॉर्मल लगता है उनको। पर कब ये आम चीज़, आम बर्ताव, आम व्यवहार, आम तौर पे पाई जाने वाली सोच कब उन पर हावी हो जाए, उनको पता भी नहीं चल पाता है। 2 चीज़ें करें इस बेचैनी का सामना करने के लिए। पहला, मीडिया एक्सपोज़र कम रखें। दूसरा, अपने हाथ धोते रहें। डर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ता तभी है जब हम खतरे को ज़रूरत से ज़्यादा आँक लेते हैं। उसका ओवर एस्टिमेट, उसको ज़्यादा अनुमान लगा लेते हैं उसका, और अपनी क्षमताओं को कम आँकते हैं। जैसे बार-बार न्यूज़ देखना, कितने लोगों में हो गया, कितना संक्रमण पाया गया, रोज़ अपडेट्स देखना, आज इतने लोग मर गए, आज उस इलाके में इतने लोग मर गए, ये सब देख रहे हैं। ट्रीटमेंट क्यों नहीं आया, ट्रीटमेंट कब आएगा? ये सारी चीज़ें देखने से हमारी जो एंग्ज़ायटी है ना, उसको सिर्फ़ तेल मिलता है, फ़ीड होती है हमारी एंग्ज़ायटी। किसी भी दूसरी बीमारी की तरह हम अपने को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? बस हाथ धो सकते हैं। बाहर जाएँ, वापस आएँ, हाथ धो लें, अच्छे से हाथ धो लें। ऐसे लोगों से बचें जिन लोगों को बीमारी हो सकती है या जो बीमार दिखते हैं। एक आम जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि क्या हो रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है। उससे नहीं बचना अपने को। ख़ासकर ऐसे हिस्से में जहाँ पर आपके यहाँ वायरस फैल रहा हो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी रखना तो बहुत ज़रूरी है। पर उसके बारे में ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी लेना, बार-बार पढ़ते जानते रहना, ये हेल्पफुल नहीं है। ख़ासकर तब जब पूरा डेटा या पूरी जानकारी हो ही ना, लोग हो ही ना ऐसे जो इस जानकारी को जुटाने में लगे हुए हैं और केवल अपने एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें उन लोगों की ज़्यादा मदद करने की भी ज़रूरत है, और उन लोगों को अपनी मदद करने की ज़रूरत है, जिनमें एंग्ज़ायटी ज़्यादा डेवलप करने की टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति उनकी होती है। क्योंकि ऐसे समय में क्या होता है कि खतरा तो इतना बड़ा नहीं होता, जितना कि हम उसको देखते हैं या हमारा उसके प्रति नज़रिया होता है, जितना हम उसको बढ़ा लेते हैं। ये हमें याद रखना ज़रूरी है। जो लोग पैनिक और इस टाइप के सिचुएशंस को स्टडी करते हैं, शोध करते हैं जो, वो अक्सर देखते हैं कि एक्चुअल में जितना हम डर रहे हैं, उतना कुछ होता नहीं है। बहुत रेयर है कि हम सच में इस प्रकार के माहौल में आज तक कभी रहे हों, जहाँ इतना ज़्यादा डरने की या इतना ज़्यादा घबराने की, चिंता करने की ज़रूरत है। मतलब कहीं न कहीं एक साइकोलॉजिकल एक पहलू है यहाँ पर कि असल के खतरे जो हमें पता ही नहीं होते, असल के खतरे जिसको हम जाँच नहीं पाते, उसके मुकाबले हमारी जो प्रतिक्रिया है वो हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही होती है, जो कि रियलिटी ऐसा कभी नहीं होता है। अगर हम उसको अगर नाप-तोल करके किसी तरीके से जैसे शोध किया गया होगा, अगर देखा गया होगा, तो उसमें यही पाया गया है। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा गया है कि पैनिक जब होता है इस तरह का, जब बहुत डर फैलता है और इस तरह की महामारी फैलती है, तो एक्चुअल में लोग और एक-दूसरे के लिए ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाते हैं। ज़्यादा चिंताएँ करते हैं, बट मदद करते हैं एक-दूसरे की। एक-दूसरे के साथ खड़े होने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। आप देखेंगे, न्यूज़ चैनल्स पर ही देखेंगे, अखबारों में पढ़ेंगे कि किस तरह से लोग जो हैं वो बढ़-चढ़ के आगे आ रहे हैं और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। ख़ासकर कि जैसे अभी हिंदुस्तान में मज़दूरों की मदद करने के लिए कितने लोग बाहर आ रहे हैं। तो असल में लोग पैनिक रिएक्शन उतना दे नहीं रहे होते, लोग एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं समाज में। बट हमें लगता है कि दुनिया में तो पैनिक है, चारों तरफ तो पैनिक है, तो हमें पैनिक करना चाहिए। तो कुछ है ऐसा मनोवैज्ञानिक, कुछ साइकोलॉजिकल है, जो चल रहा है जिसकी कोई आवश्यकता है नहीं। तो खासकर वो लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं और अपनी ही सोच में घिरे रहते हैं, उलझे रहते हैं, उनको यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपनी चिंताओं को और अपनी सोच को नियंत्रित करके रखें। मैं अब अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये जानकारी और आपको ये हेल्प करेगी अपनी एंग्ज़ायटी को कोप करने में। धन्यवाद।